हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। और अंशिका क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th। एंड गाइस, प्लीज़ व्हेन यू वॉच द वीडियो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? द्विघात समीकरण, जिसमें हमने पढ़ा था द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना। अब हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में है या नहीं। द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण। हमारे पास है ax² + bx + c के मूलों का अस्तित्व होगा यदि b² - 4ac > 0, यानी कि b² - 4ac या तो बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के। कुछ क्वेश्चंस हैं, बताइए कि निम्न समीकरणों के मूल अस्तित्व में है अथवा नहीं। कैसे बताएंगे, चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3x² - 5x + 2, इसको हम = 0। अगर हमारे पास इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास समीकरण नहीं है, यानी कि ये हमारे पास फिर क्या है, पॉलिनोमियल है। तो समीकरण बनाने के लिए क्या होना चाहिए, ये इक्वल का साइन ज़रूरी होना चाहिए, = 0। और अब इसकी हम कंपेयर कर देंगे किससे, जो हमारी मानक समीकरण है, स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे द्विघात समीकरण की, x² + bx + c की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। अब तुलना की x² का गुणांक यहाँ पे क्या है, a, और यहाँ पे क्या है 3, तो हम लिखेंगे a = 3। ऐसे ही x का गुणांक b, और यहाँ पे -5, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो हम इनके साइन को भी इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे क्या है, प्लस का b, यहाँ पे -5, तो b की वैल्यू होगी हमारी -5, c की वैल्यू 2। अब जो हमारे ये छोटा सा फॉर्मूला था b² - 4ac, b² - 4ac, b की जगह b की वैल्यू रख दीजिए, -5 का स्क्वायर -4 × 3 × c की जगह 2, तो 5 × 5 = 25, -4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, यानी कि क्या आया 1, जो कि > 0 है, यानी कि समीकरण के मूल अस्तित्व में है। अतः समीकरण के मूल अस्तित्व में है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। x² + 4x + 5 = 0। फिर से कंपेयर करेंगे किससे, मैं ये लाइन स्किप कर रही हूँ, आप लेकिन एग्जाम में लिखेंगे ax² + bx + c = 0 से। a की वैल्यू अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ 0 होगा, इसका मतलब है x² का गुणांक 1 होगा, तो 1, b = 4 और c = 5। ठीक है, अब फिर से अपने फॉर्मूले में ये सब वैल्यू रख देंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, b² - 4ac, b² की जगह 4² - 4 × a × c की जगह 5, 4 का स्क्वायर 4 × 4 = 16, -4 × 5 = 20, जो है -4 <0, यानी कि हमने क्या कहा था, हमारा मूल कब अस्तित्व में होगा, जब b² - 4ac > 0 होगा, या तो ये बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे तो छोटा हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है, मूल अस्तित्व में नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे क्वेश्चंस में भी इसका हमें यूज़ करना है। बात छोटी सी है लेकिन क्वेश्चंस में बहुत बड़ी हो जाती है।
चलिए आगे देखते हैं। यदि द्विघात समीकरणों के मूल अस्तित्व में है तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। पहले देखिए पूर्ण वर्ग के कुछ स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले आप वो सीख लीजिए। फर्स्ट स्टेप, अगर हमारे पास समीकरण हमें क्या दी है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, कोई द्विघात समीकरण दिया है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, x² के गुणांक से भाग कर देते हैं। पूरी समीकरण को क्या करेंगे, x² के गुणांक से भाग कर देंगे, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 को भाग किससे कर देंगे, x² का गुणांक यानी कि a से कैंसिल, x² प्लस b/a x प्लस c/a इस फॉर्म में लेके आ जाएंगे। x² का गुणांक कितना होना चाहिए, 1 होने जाना चाहिए हमारा। ठीक, सेकेंड स्टेप क्या है, x के गुणांक को आधा करेंगे, आधा करके उसके वर्ग को समीकरण में जोड़ेंगे तथा घटाएंगे। देखिए कैसे, x का गुणांक क्या है, b/a, इसे आधा किया तो यहाँ पे 2a हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। अब इसका वर्ग इस समीकरण में जोड़ना भी है और घटाना भी है, यानी कि अब हमारा समीकरण कैसे हो जाएगी, x² प्लस b/a x, प्लस वाला साइन हमेशा इसके साथ रखेंगे, b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a क्वेश्चन में था, और माइनस जितना जोड़ा उतना घटाना पड़ेगा। ऐसा क्योंकि हमने समीकरण को संतुलित करने के लिए जितना जोड़ा है उतना घटा दिया, दोनों कट जाएंगे तो समीकरण तो वही रही ना हमारी, हमने समीकरण में कोई भी चेंज नहीं किया। अब ये जो इतना बना है ना, ये बना हमारा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और फिर इसको सॉल्व करके जो भी यहाँ पे आ जाएगा हमारा, उसे इक्वल के उधर ले जाके इसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको ये 2 स्टेप्स याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरणों के मूल अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में है ये भी हमें खुद ही चेक करना है। अगर ऐसा दिया है तो यानी कि समीकरण के मूल अस्तित्व में ना हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर हमें डायरेक्ट कहा होता कि द्विघात समीकरण को हल कीजिए, तो उन्होंने वही समीकरण दी होती है जिनके मूल अस्तित्व में होते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो मूल चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखते हैं मूल अस्तित्व में है या नहीं। सबसे पहले हम तुलना किससे करेंगे, कि तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से करने पर a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -7, c इक्वल्स टू 3। अब b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। b² यानी माइनस के 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 7 7 जा 49, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और सब्ट्रैक्ट करके कितना आया 25, जो कि ग्रेटर देन 0 है। अतः समीकरण के मूल अस्तित्व में है। अब हम करेंगे अपना काम स्टार्ट, समीकरण को हल करने का। ये तो सिर्फ छोटा सा काम था जो हमें चेक करना था। चेक करना ज़्यादा बड़ा काम नहीं था, हमें क्या करना है, इसके हल भी करने हैं। आइए हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, x² के गुणांक को 1 बनाते हैं। 2 से x² का गुणांक क्या है, 2, तो हम 2 से समीकरण को
भाग करने पर क्या आएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना, नेक्स्ट स्टेप क्या था, x के गुणांक को आधा करके, x का गुणांक कितना है, माइनस के 7/2, इसका आधा करके यानी कि 7 आधा यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं, -7/2 हमारा 7/2 का आधा कितना हुआ 1/2 यानी कि 7/1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 7/4 माइनस के, इसका स्क्वायर इक्वेशन में। अच्छा, अगर हमारा माइनस का स्क्वायर होगा तो भी हम उसे प्लस में लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, 7/4 का स्क्वायर। यही हम क्या करेंगे, इक्वेशन में ऐड करेंगे और यही इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 का एक्स प्लस 7/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो इतना बना है ना, अगर आप सॉल्व करके भी देखेंगे तो हमारा x माइनस, जो साइन यहाँ पे होगा, अगर प्लस का साइन हुआ तो प्लस का बनेगा, माइनस का हुआ तो माइनस का बनेगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 3/2 माइनस 7 49 4 4 16 इक्वल्स टू 0। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, ये एलसीएम 16 आया, 3 × 8 2 8 16 माइनस 49 इक्वल्स टू 0। x माइनस 7/4 का स्क्वायर प्लस 8 3 24 माइनस 49/16 इक्वल्स टू 0। ये हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा माइनस के 25, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 25/16 इक्वल्स टू 0। अब इसे हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, यानी कि राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 25/16। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस, ये 5 का स्क्वायर है और ये हमारे पास 4 का स्क्वायर है, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें पता है प्लस 5/4 का स्क्वायर भी यही होता है और माइनस 5/4 का स्क्वायर भी यही होता है। जैसे यहाँ पे माइनस 7/4 था, लेकिन स्क्वायर में तो प्लस माइनस का फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमें नहीं पता कि माइनस का स्क्वायर था या प्लस का स्क्वायर था। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन आएगी x प्लस 7/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/4। सबसे पहले हम प्लस चिन्ह लेंगे, यानी कि x प्लस 7/4 इक्वल्स टू 5/4। सॉल्व करके क्या आएगा, यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ, एक ही पेज पे हो जाएगा आपका, कंफ्यूजन भी नहीं होगा, बार बार पेपर नहीं पलटने पड़ेंगे। x इक्वल्स टू 5/4, 7/4 को इक्वल के इधर ले जाओ, माइनस में आ जाएगा, यानी कि 5/4 माइनस 7/4। 5 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस के 2/4, 2 1 2 2 2 4 माइनस 1/2। ये तो आ गया हमारा इसका एक रूट। दूसरा रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए किसी और पेपर पे कर लेते हैं, हम माइनस चिन्ह लेंगे। माइनस चिन्ह लेने पर क्या होगा, यहाँ से देखिए x प्लस 7/4 इक्वल्स टू माइनस 5/4। प्लस चिन्ह लेने पर हमारा आंसर आया था -1/2 और एक आंसर आएगा हमें माइनस चिन्ह लेने पर। x प्लस 7/4 इक्वल्स टू माइनस के 5/4। इक्वल के उधर जाएगा 7/4 तो साइन चेंज, यानी कि -7/4।
एक्स इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होते हैं, 5 और 7 12, वो भी माइनस के अपॉन 4, 4 3 जा 12, एक्स इज इक्वल टू माइनस के 3। एक्स के मेरे पास दो वैल्यू आई, एक्स इक्वल्स टू -1/2 और -3 आंसर। आई होप आपको ये कंप्लीट अच्छे से समझ आया होगा। एक बार दोबारा देखना चाहते हैं, चलिए एग्जाम्पल ही दूसरा देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है इसका जो हमने लिया हुआ है, 4x², क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले x² के गुणांक से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस यहाँ पे भाग किया तो 4 से 4 कैंसिल, √3x प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, x के गुणांक को आधा करेंगे। x का गुणांक है कितना, √3, इसका आधा कितना होगा, √3/2, यही तो आधा होता है के स्क्वायर से समीकरण में जोड़ने व घटाने पर क्या मिलेगा हमें, x² प्लस √3x प्लस 3/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये प्लस वाला इसके साथ लेके आ जाओ, x² प्लस √3x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 माइनस यहाँ पे √3 के स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, 3 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 0। ये पूरा हमारा बन गया है x प्लस यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और ये पूरा कैंसिल हो गया तो 0 इक्वल्स टू 0। इसे हम लिख सकते हैं x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास यहाँ पे x की दो वैल्यू आएंगी, यहाँ पे +0 के साथ भी ये आएगा और -0 के साथ भी सेम आएगा, -√3/2 और -√3/2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका स्क्वायर था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए x प्लस √3/2 और x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। तो एक बार इससे ये वाली वैल्यू, एक बार इससे ये वाली वैल्यू। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, x² के गुणांक से पूरी समीकरण को डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिलेगा, x² का गुणांक 1 मिल जाएगा। उसके बाद x के गुणांक से आधा करेंगे, उस आधे का स्क्वायर करेंगे और पूरी इक्वेशन में जोड़ देंगे और घटा देंगे। उसके बाद हमें एक पूर्ण वर्ग मिल जाएगा, एक होल स्क्वायर मिल जाएगा और एक टर्म मिल जाएगी जिसे हमें सॉल्व करना है। जो टर्म सॉल्व करके आएगी उसे इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे और स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। वहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आएगी। पहली वैल्यू कैसे आएगी, धन चिन्ह लेके जैसे इसमें किया था, दूसरी वैल्यू आएगी हमारी ऋण चिन्ह लेके, यानी कि माइनस साइन लेके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्न समीकरणों के हल मूल द्विघाती समीकरण सूत्र लगाकर हल कीजिए। मूल द्विघाती समीकरण सूत्र, अब ये पहले आप लोग देख लीजिए। इस सूत्र के हमारे पास दो नाम हैं, मूल द्विघाती समीकरण सूत्र मूल द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। देखिए पहले ज़्यादा ये श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से फेमस था, अब मूल द्विघाती सूत्र कर दिया है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। अगर आपको कहीं पे भी इन दोनों में से कुछ भी दिखाई दे तो सूत्र इन दोनों का सेम ही है। अब देखिए सूत्र क्या है, हमारे पास कोई भी द्विघात समीकरण दी होगी, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इसमें x की वैल्यू हम एक सूत्र से फाइंड कर सकते हैं
जो कि x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यही है हमारा मूल द्विघाती सूत्र। क्या है हमारा सूत्र? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac तो आप देख ही रहे हैं, मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए करते हैं कि हमारा मूल क्या होगा, अस्तित्व में होगा या नहीं होगा, अपॉन में 2a यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। आइए अब क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में जो हमें इक्वेशन दी है वो अस्तित्व में है भी या नहीं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस एक्स 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो कंपेयर कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर क्या मिलेगा हमें, ए इजिकल टू 2, बी की वैल्यू अगर गुणांक में कुछ नहीं है तो मैंने बताया था कितनी बार के 1 होता है, सी की वैल्यू -4। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अस्तित्व है या नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4a यानी कि 2, c यानी कि माइनस के 4, 1 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यह है हमारा 33 प्लस का यानी कि ग्रेटर देन 0। तो अतः मूल अस्तित्व में है। ठीक है, आपको समझ आया। अब आगे से देखिए, मूल अस्तित्व में है तो हम इस वाले सूत्र से इसके मूल भी ज्ञात करेंगे। द्विघाती सूत्र से x इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। b क्या था हमारा 1, तो यानी कि माइनस के 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 33, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 33 लिख देंगे। 2a यानी कि a की वैल्यू 2 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। अब हमारे पास x की दो वैल्यू होगी। x इजिकल टू एक तो प्लस वाली -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4 और एक माइनस वाली -1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। अब चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0 की तुलना किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से करेंगे। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 4। अब सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि मूल अस्तित्व में है अथवा नहीं है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 2, c की जगह 4, 1 माइनस 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 यानी कि माइनस के 31 जो कि लेस देन 0 है, तो मूल अस्तित्व में नहीं है। मूल अस्तित्व में नहीं है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा जितना भी आपको आज बताया गया है। एंड गाइज प्लीज़ like, subscribe and share the video. If you have any query you can ask in comment section. Thank you for watching.